सुप्रभात प्यारे बच्चों। चलिए आज का हिंदी का हम अपना कार्य आरंभ करते हैं। देखिए आपकी हिंदी सारांश बुक है और इसमें पाठ 15, ठीक है, पाठ 15 है जिसका नाम है सत्तू राम लपट्टू राम। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। सब बच्चे अपनी बुक निकालेंगे और बहुत ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे। मेरे साथ आप पढ़ेंगे, ठीक है, और अपनी उंगली को जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं अपनी पुस्तक पे वहीं पे रखेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। सत्तू राम लपट्टू राम, इनका किस्सा सुनो तमाम। घोल घोल कर सत्तू खाते, पानी पी पी तोंद फुलाते। ठीक है, ठीक है। तो ये एक सत्तू राम की कहानी है। वो कैसा था कि वो बहुत आलसी टाइप का था और पानी पी घोल घोल के सत्तू खाता था और पानी पी पी के अपना पेट, तोंद मतलब पेट, वो फुलाता था। सत्तू राम लपट्टू राम है कंजूसों में सरनाम। थोड़ा थोड़ा सत्तू चखते, जोड़ जोड़ कर सत्तू रखते। बहुत कंजूस था सत्तू राम। थोड़ा थोड़ा तो खाते थे और जोड़ जोड़ के उसको रखते थे, यानी स्टोर करके उसको रखते थे। गोल गोल ले मटकी मोल, उसमें सत्तू रखते तोल। सुनो एक दिन का तुम हाल, हंस लो बिना फुलाए गाल। ठीक है, वो मटकी मोल लेते थे यानी खरीदते थे और उनमें सत्तू को वो तोल तोल कर रखते थे। फिर एक दिन क्या हुआ वो हाल आपको बताया जा रहा है और आपको उससे हंसी भी आएगी। सत्तू राम लपट्टू राम करते थे घर पर आराम। उनके दिल में आया ख्याल, अगर कहीं पड़ जाए अकाल। ठीक है, तो एक दिन सत्तू राम लपट्टू राम के मन में क्या ख्याल आया कि अगर कहीं अकाल पड़ जाए यानी कि सूखा पड़ जाए तो क्या होगा। तो देखिए फिर वो क्या सोचते हैं। बेचूं ये सत्तू तत्काल, हो जाऊं मैं माला माल। ले वे दाम चलूं बाजार, तुरंत खरीदूं बकरी चार। ठीक है, कि ये जो सत्तू होगा अगर अकाल पड़ जाएगा तो मैं इसको लेके बाजार जाऊंगा और वहां पे मैं क्या करूंगा, माला माल हो जाऊंगा और तुरंत क्या कर दूंगा, 4 बकरी खरीदूंगा। फिर क्या होगा, बकरी दे जब बच्चे 4, जाकर बेचूं उन्हें बाजार। बकरी बेच खरीदूं गाय, तो फिर सभी काम बन जाए। अब देखिए बकरी बच्चे देंगी, 4 बच्चे देंगी। ये देखिए उनका स्वप्न है, सपना है। सपने में वे क्या क्या ख्याली पुलाव बनाते जा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, वो बकरी बेचकर क्या खरीदेंगे, गाय खरीदेंगे, तो फिर उनके सारे काम बन जाएंगे। वो ये ख्याल सोच रहे हैं अपने मन में। उसके बाद क्या होता है, अगर गाय दे बछड़े 4, हो मेरा सौदा तैयार। बछड़े बेच खरीदूं घोड़ी, जिनकी कहीं न जग में जोड़ी। अब देखिए जब गाय के बच्चे होंगे, बछड़े देंगी वो 4, ठीक है, तो मैं सौदा करूंगा और फिर सौदा करके उनको बेच के मैं घोड़ी खरीदूंगा। ऐसी घोड़ी खरीदूंगा कि कहीं भी उनकी तुलना नहीं हो पाएगी। उसके बाद क्या खरीदेंगे, घोड़ी जने बछड़े 4, काम बनेगा खासा यार। बेचू घोड़ा घोड़ी सब, दाम बहुत आएंगे तब। ठीक है, जब घोड़ी भी 4 बच्चे देगी उसके बाद सारा काम बन जाएगा। ठीक है, और जब वो घोड़ा घोड़ी सब कुछ बेच देंगे तो क्या होगा, उनके बहुत सारे बहुत अच्छे उनको दाम मिलेंगे। फिर महल बनाऊं एक, नौकर चाकर रखूं अनेक। बढ़े निराली मेरी शान, बढ़े निराला मेरा मान। ठीक है, सब कुछ बेचकर मैं अच्छे से नौकर चाकर रखूंगा और उससे क्या होगा, जग में मेरा मान सम्मान बढ़ेगा। कि उसके बाद क्या सोचते हैं वो, नया निराला रखूं ठाठ, मैं फटकारूं सबको डांट। नौकर करे न सीधे बात, तो मैं मारूं उसके लात। अब देखिए वो अपने ठाट बाट के बारे में बता रहा कि अगर नौकर थोड़ा सा भी इधर उधर करेगा, ठीक से बात नहीं करेगा, तो मैं उसको क्या करूंगा, उसको लात से मारूंगा। सत्तू राम लपट्टू राम करते थे घर पर आराम। मटकी देख देख कर उस रात सोच रहे थे सारी बात। कि जो सत्तू राम लपट्टू राम थे घर पर ही आराम करते थे, यानी कि वो बहुत आलसी थे। मटकी देख देख कर उस रात, यानी कि सपना देख देख कर मटकी देख रहे थे वो सपने में और सारी बात सोच रहे थे। होश न रहा मार दी लात, मटकी फूटी बातों बात। सत्तू फैल गए क्षण भर में, सत्तू फैल गए तन भर में। ठीक है, देखिए नींद में उन्हें होश नहीं था और उन्हें मटकी में क्या किया, लात मार दी। तो सारा सत्तू जो उन्होंने जोड़ जोड़ के रखा था सारा फैल गया और उनके शरीर यानी तन पे भी वो सत्तू सारा फैल गया। उसके बाद क्या हुआ, आंख नाक पर सत्तू आए, सत्तू राम पड़े मुंह बाए। जब देखा ये अपना हाल,
तब फिर उनको आया ख्याल। देखिए जब सारा नाक पे भी सत्तू, आँख पे भी सत्तू, जब पूरे शरीर पे सत्तू आया और जब सत्तूराम लपट्टू राम ने अपना ये हाल देखा तब उसको ये ख्याल आया। क्या ख्याल आया? तब तो रोए सत्तूराम, बिगड़ गया हा सारा काम। घर का भी धन खोया हाय, जग में लालच बुरी बलाए। कि फिर सत्तूराम लपट्टू राम को समझ आया कि लालच बहुत बुरी बला है, उसने लालच के चक्कर में अपना सारा धन खो दिया है, तो लालच हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए सत्तूराम लपट्टू राम आपका पाठ था। सब बच्चे इसकी अच्छे से रीडिंग करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।